लाहौर में मुकामी होटल में पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी है। मुकामी होटल में पंजाब असम्बली का ये इजलास है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास ये निजी होटल में बुलाया था, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। अपोजिशन अरकान का इजलास में शिरकत का फैसला है, जिसके बाद मुकामी होटल में पंजाब असम्बली का इजलास है, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी है। मरियम नवाज ने भी इस इजलास में शिरकत की और इस वक्त वो इस होटल के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त आप जिस तरह टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो हमजा शहबाज के साथ मौजूद हैं और काफ़ी रश है यहाँ पर। अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी है। मुकामी होटल में पंजाब असम्बली का ये इजलास है कि जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इस निजी होटल में बुलाया था, जिसमें कायदेवान का इंतखाब किया जाएगा, जबकि अपोजिशन अरकान का इजलास में शिरकत का फैसला किया गया था, जिसके बाद इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं की आमद इस वक्त जारी है। इसी बारे मजीद जान लें अपने नुमाइंदे इखलाक अहमद बाजवा से। जी इखलाक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और मरियम नवाज भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुतहदा अपोजिशन की जानिब से फ्लैटिस होटल में जो अलामती इजलास है, उस हवाले से जो है अरकान पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। आज से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुसलिक नून की नायब सदर मरियम नवाज और मुतहदा अपोजिशन के जो नामजद उम्मीदवार है वज़ीर आला के, वो भी जो है वो पंजाब वो फ्लैटिस होटल जो है वो पहुंच रहे हैं और इस हवाले से जो है तमाम तर इंतजाम इजलास के मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज पाकिस्तान मुतहदा अपोजिशन जो है वो अपने अरकान की जो जितनी तादाद है वो आज जाहिर करने जा रही है। जराये के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मुतहदा अपोजिशन अपने 200 से ज्यादा अरकान की जो दावा था उसका वो आज बाकायदा तौर पर अपने जो पत्ते हैं वो आज इस इजलास में शो किए जाएंगे और वाज़ेह तौर पर जो है उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप, अब्दुल अलीम खान ग्रुप, ठोकर ग्रुप समेत जो दीगर जो मुनहरफ अरकान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि ज़राए का ये दावा है कि इजलास की सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के करने का कभी इम्कान है। जी अच्छा इखलाक अहमद, ये भी बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है स्पीकर ने उनके इख्तियारात वापस ले लिए हैं, तो क्या इसके बाद भी ये इजलास होना मुमकिन है? जी, इस हवाले से दो राय पाई जा रही है। जो तर्जमान है पंजाब असम्बली के, उनका ये कहना है कि वो किसी भी इजलास की सदारत के मजाज नहीं, ताहम डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि मुझे आज भी इख्तियारात हासिल है और मैं कहीं भी और जहां मैं चाहूँ वहां पर इजलास कर सकता हूँ। इस हवाले से आज जो उन्होंने फ्लैटिस होटल का मुतहदा अपोजिशन ने जो इंतखाब किया उसकी वजह भी यही है कि चूंकि माजी में जो बजट इजलास था वो इसी होटल में मुनक्किद हो चुका है और उसकी सदारत भी जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी वगैरह कर चुके हैं। और इस हवाले से आज जो मुतहदा अपोजिशन ने जो अलामती इजलास का फैसला किया वो इसी वजह से किया है कि यहाँ पर माजी में भी इजलास हो चुका है। तो आज के इजलास का कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें मुतहदा अपोजिशन जो है वो अपने तमाम नंबर गेम्स जो है वो शो करने जा रही है। जी इखलाक बाजवा, आप हमारे साथ ही रहेगा। यासीन मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासीन, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल और ये इजलास कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि जो मुस्लिम नून की अपोजिशन के अरकान असम्बली हैं वो गुलबर्ग से निजी होटल से एक 4 बसों की बैठकर और अपनी निजी गाड़ियों में एक और दूसरे निजी होटल की तरफ रवाना हो गया, जहां पंजाब असम्बली का वो उन्होंने इजलास मुनक्किद करना है। और वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज एक ही बस में सवार होकर निजी होटल की रवाना हुए हैं और इस होटल में जब वहाँ इजलास मुनक्किद करेंगे और जो मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुतहदा अरकान से यकजहती के लिए उनके साथ ही बैठकर जा रहे हैं। इनके साथ पीटीआई से तल्लुक रखने वाले अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप और चीना ग्रुप के अरकान भी इनके साथ ही रवाना हुए हैं। अरकान असम्बली बसों में जाती गाड़ियों में सवार हुए हैं। अरकान असम्बली जाती गाड़ियों में उनके गार्ड भी हमरा है। तमाम अरकान बड़ी बड़ी जो रैली की सूरत में एक पंजाब असम्बली जो वहाँ इजलास होगा फ्लैटिस मकामी होटल में, वहाँ उसकी तरफ रवाना हो गया और पुलिस की भारी भी इस वक्त उनके साथ, भारी नफरी भी उनके साथ मौजूद है और ये कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद है जो नारे लगाते हुए निजी होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ ये इजलास जो है उन्होंने 7:30 का टाइम दिया है, लेकिन उससे कबल उन्होंने एक इजलास भी मुनक्किद करना है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अरकान हो सकता है कि वहाँ इजलास में फैसला हो जाए कि वो
पंजाब असम्बली में एक आए, वहां एंटर होने की कोशिश करें, लेकिन जब एंटर नहीं होने दिया जाएगा तो फिर वही वापस जाकर फ्लैटिस में ही, मकामी होटल में ही एक इजलास मुनक्कद करेंगे। उस इजलास के दौरान यकीनी तौर पर जब उन्हें हमजा शहबाज को एक वज़ीर आला मुंतखब करना तो उस हवाले से वोटिंग कराई जाएगी। और अगर ये आईनी बहरान एक सामने है, और लेकिन देखा जाए तो वो यकीनी तौर पर ये आम फहम बात है कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ जो है यासीन मलिक और इखलाक अहमद बाजवा हमें अपडेट कर रहे थे।